अपने 2 दिवसीय दौरे पर ईस्टर्न रेलवे के जीएम मिलिंद देवस्कर अपने अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय यात्रा को ले पहुंचे जमालपुर। अपने 2 दिवसीय दौरे पर ईस्टर्न रेलवे के जीएम मिलिंद देवस्कर विशेष ट्रेन से अपने अधिकारियों के साथ पहुंचे जमालपुर स्टेशन, जहां वो 2 दिनों तक जमालपुर रेल कारखाना के विकसित के लिए किए जा रहे कार्यों सहित डीजल सेज, यार्ड, रेल स्टेशन पर यात्री सुविधा सहित जमालपुर रेल कारखाना का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। उनके साथ डीआरएम, डीसीएम, सुरक्षा आयुक्त, सीडब्ल्यूएम, एसएस सहित कई अधिकारी हैं मौजूद। उनके सुरक्षा में भारी संख्या में आरपीएफ की भी की गई है तैनाती। जमालपुर स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान कई मुद्दों पर अधिकारियों को कई निर्देश दिए तथा कई सामाजिक संगठनों से मुलाकात कर उनके मुद्दों को भी सुना। मीडिया को दिए अपने बयान में उन्होंने कहा, जमालपुर का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। जमालपुर रेल कारखाना के विकास के लिए वर्कलोड बढ़ाने की कई उपाय किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा यहाँ 140 करोड़ की योजना का आधारशिला रखा गया था, जिसका अब टेंडर हो गया है। कुछ ही दिन में अब कार्य भी शुरू हो जाएगा। साथ ही बताया कि जमालपुर रेल कारखाना एक महत्वपूर्ण और पुराना कारखाना है, 2 ट्रैक का है, जहां पीओएच, ईसीआर की कई वैगन बनाना है। रेलवे वैकेंसी भी निकाली रही है, जल्द ही कारखानों के लिए वैकेंसी निकलेगी। रेल का जमालपुर में काफ़ी अधिक खर्चा कर रही है। साथ ही एक बड़ा घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, जमालपुर भागलपुर के बीच एक कोचिंग डिपो बनाया जाएगा। उसके बाद कई ट्रेनों का यहां से परिचालन होगा। जमालपुर भागलपुर रेलवे के तिहरीकरण के लिए कार्य चल रहा है, तो बड़हरवा से लेकर भागलपुर तक 4th लाइन के लिए डीपीआर भेज दिया गया है। लाइन बढ़ेगी तो ट्रेन भी बढ़ेगा। ईस्टर्न रेलवे के जीएम मिलिंद देवरा ने कहा, जीएम अपनी मांगों को ज्ञापन देने के बाद रेल कारखाना निर्माण संघर्ष मोर्चा के लोगों को बताया कि हर बार की तरह इस बार भी वो रेल को कर्मियों के सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। साथ ही बताया कि जीएम ने कहा कि रेल कारखाना को वैगन कारखाना के कारभार सौंपेंगे, यहाँ कोचिंग डिपो बनाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कई तरह की योजनाओं का भी आधारशिला रखेंगे। इस संबंध में स्थानीय नेता पप्पू यादव ने बताया। वो जितनी को बाएं हो जाएगा तो वो जो थोड़ा सा अपने सामान की रक्षा नहीं कर पाए। और दूसरा मैंने दिया है कि स्थानीय जवन किनारों की संकट की में विफल आरपीएफ के जवानों ने सीआरपीएफ अब पूरी स्थिति देखना, किसी ने ड्राइवर को चाकू मार दिया, अभी लगा दिए अपने कोई हम केवल आज मोबाइल में थोड़ा लेकिन देखना होगा ना रेलवे 6 नंबर गेट से सर जो स्टेशन रोड तक रोड है सर, आज तक रेल मंत्री भी आया लेकिन नहीं बना। स्थिति देख लीजिए, 6 नंबर गेट से जो स्टेशन रोड तक है बहुत खराब है सर। छोटी पुल जो है सर मुलाकात आप लोगों ने क्या मांगे की, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आज जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा में शामिल विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने हम लोगों ने भेंट किया। चूँकि हम लगातार जमालपुर रेल कारखाना के सवाल पर 17 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और जो हमारी मांगे रही है, खास करके कारखाना को निर्माण का दर्जा दिया जाए और यहाँ पर वैगन का कार्यभार दिया जाए। ये जीएम साहब बार बार आते रहे और हम लोग भी अपनी बात रखते रहे और इस बार हमने 2 मांग जोड़ा है। क्योंकि सबसे पहले तो कि इस कारखाने को पूर्व मध्य रेलवे में शामिल किया जाए, ये भी हमारी लंबे दिनों से मांग है और कई बार इसको लेकर के हमने रेल चक्का जाम किया और कई एक तरह के आंदोलन हमारा चलता है। इस बार हमने 2 तरह की मांगे ये की है। सबसे पहले कि ये नगर परिषद आप देख रहे हैं कि लगातार रेलवे के जमीन का अतिक्रमण कर रहा है, बिना ढलाई कर रहा है। यदि रेलवे ने एनओसी दिया है तब तो कोई बात नहीं तो हमने कहा कि आपके अधिकारी रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करने में असफल है। लगातार आप ये देखिए कि रेल कर्मियों पर पिछले दिनों एक ड्राइवर को चाकू मार दिया गया। कई एक ऐसी घटनाएं हो रही, दबंग ठेकेदार और स्थानीय गुंडा से आरपीएफ लड़ने में भी असक्षम है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको दिखवाते हैं, हम जरूर चाहेंगे कि आपकी जो मांग है वो जनहित में है। और यह कारखाना के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी जीएम आए, ये तो हकीकत मानिए ज्ञापन एक औपचारिकता। हम निरंतर सड़कों पर रहे हैं, ट्रकों पर रहे हैं, ये आए हैं
फिर आश्वासन का ही घूट पिलाएं कि हम देख रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, हम निरंतर 2 दिवसीय दौरे पर हम देख रहे हैं कि कारखाना की क्या स्थिति, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लिलुआ में कुछ मतलब पीओएच करवाना हमने बंद कर दिया है, जमालपुर को उसका वर्कलोड दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और हम चाहते हैं मोर्चा की शुभकामना डिपो लाने की बात उन्होंने की। बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना अमली जामा पहनाता है, अन्यथा फिर हम लोग सड़कों पर। क्या नाम है? पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुंगेर, संयोजक जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा। सबसे पहले तो वर्कशॉप में करीब 140 करोड़ का आधारशिला हमारे माननीय मंत्री जी ने रखी थी, तो उसका टेंडर हो गया है। आगे कैसे हम वर्कशॉप का वो जो कार्य जो सैंक्शन हुआ है उसको हम किस गति से आगे ले जाएंगे और आगे इसको 1000 वैगन का पीओएच करना है और वर्कशॉप भी बढ़ रहा है। और साथ में यहाँ पे पैसेंजर की कोचिंग की भी डिमांड है, तो स्टेबलिंग हम कहाँ करेंगे। आज रात को स्टेशन प्लेटफॉर्म पे ट्रेन की स्टेबलिंग होती है, तो उसके लिए पिट लाइन का काम भी चल रहा है, स्टेबलिंग लाइन का भी काम चल रहा है। तो ओवरऑल जमालपुर का भविष्य उज्जवल है। तो जमालपुर कारखाने को लेकर क्या प्लान है सर? जमालपुर में पीओएच करना है इनको। जमालपुर जैक बनाते हैं, 140 टन क्रेन बनाते हैं, बीटीपीएन का रेक निकाला था अभी। तो जमालपुर तो बहुत महत्वपूर्ण वर्कशॉप है, सबसे पुरानी वर्कशॉप है और सारा ईस्टर्न रेलवे का वैगन का कारोबार पूरा जमालपुर में ही होने वाला है। और अगल बगल की जो रेलवे है, ईसीआर रेलवे है, वहाँ से भी काफ़ी वैगन आती हैं पीओएच के लिए। सर लास्ट सवाल है कि वैकेंसी को लेके हमेशा आ जाता है कि वैकेंसी देखिए, वैकेंसी तो रेलवे भर रही है, पर होता यह है कि जितनी हमारी सेफ्टी की पोस्ट हैं उनमें ही वो सिलेक्शन होके वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है। पर आगे वर्कशॉप में भी एंट्री होगी। वर्कशॉप में भी भविष्य उज्जवल है। हाँ, उज्जवल है, बिल्कुल है। अदरवाइज हम इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, वो किस लिए खर्च कर रहे हैं। सर ये ईसीआर रेलवे का है ये पुल। और अभी हम यहाँ पे पास में इस एरिया में जमालपुर भागलपुर एरिया में कोचिंग डिपो लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर इस एरिया में यहाँ और ज़्यादा ट्रेन हम यहाँ से शुरू कर पाएंगे। थैंक यू सर। सर जी, जमालपुर और बेगूसराय के बीच बहुत कम यात्री ट्रेनें चल रही है सर, उस दिशा में सर जी का क्या? अभी थर्ड लाइन और थर्ड लाइन तो सैंक्शन है ही जमालपुर भागलपुर के बीच में। और बरारवा से लेके भागलपुर तक थर्ड और फोर्थ लाइन का डीपीआर अभी हम भेजने वाले हैं। और यहाँ पे एफएलएस भी चल रहा है क्यूल तक का, थर्ड और फोर्थ लाइन का। तो जब लाइनें बढ़ेंगी तो निश्चित ही ट्रेनें भी बढ़ेंगी, दुगनी होंगी कम से कम। थैंक यू।